उत्तर भारत में मई के महीने में ही पारा 45 डिग्री के पार पहुंचते हुए नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में भी इससे राहत नहीं मिलने जा रही है। नौतपा अब शुरू हो चुका है। ये कह सकते हैं कि अगले 9 दिन जो है वो भीषण गर्मी के रहने वाले हैं। साथ ही साथ गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, इसमें बहुत सी समस्याएं भी बच्चों को, आम लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को हो रही है। उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, किन बातों का ध्यान जो है खासतौर से रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पिंकेश, जो खासतौर से बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का इलाज करते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट है बच्चों के। और इस मौसम में सबसे मुश्किल बच्चों को ही समझाना है, क्योंकि उनको पार्क जाना होता है डॉक्टर साहब, उनको बाहर निकलना होता है। इन दिनों स्कूल्स की जो छुट्टियां हैं वो भी हो गई हैं। तो किन बातों का ध्यान जो है वो हर उम्र के जो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं या बुजुर्ग हैं उन्हें रखने की आवश्यकता है? जी हाँ, मौसम में एकदम बदलाव आ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और लू की मार जो है वो हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों पे लग रही है, लेकिन बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं उन पे इसका असर जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के रंग हैं, कभी खूब ठंड, कभी खूब बारिश, कभी खूब गर्मी, लेकिन इससे बचाव संभव है। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, परेशान नहीं होए, इससे बचाव संभव है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस लू से, इस तपती गर्मी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन सर, आपने कहा घबराइए नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग जब बाहर निकलते हैं तो जिस तरीके से लू लगती है, जो सूरज की जो किरणें लगती है, इंसान अपने आप घबराने लगता है गर्मी की वजह से भी। उसमें किस बात का ध्यान रखना है अगर बाहर निकले? देखिए, जब कोई भी हमारे पे आपदा आती है, जैसे ये एकदम गर्मी बढ़ गई है, तो उसका बचाव भी हमें मिलता है। तो बचाव में ही बचाव है। सबसे पहला बचाव ये है कि आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत ना हो घूमने फिरने के लिए या किसी और, अगर आपका कोई काम ही नहीं है तो क्यों बाहर आपने गर्मी में जाना। तो सबसे पहले जो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने आप को इस ठंडी ये जो खूब गर्मी है, इस लू से अपने आप को बचाएं। दूसरा, अगर बहुत ही ज़रूरी हो, आपको किसी ज़रूरी काम से, या लोग रूटीन में अपने कामों पे भी जाते हैं, तो आप सुबह सुबह निकलिए और गर्मी के टाइम में आप इंडोर रहिए। और जो दफ्तर का टाइम है 9 बजे के करीब का है, सुबह सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है और शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, तो उस समय भी गर्मी की मार कम हो जाती है। उस समय आप घर से या ऑफिस से बाहर निकलें। और अगर किसी कारणवश आपको इस तपती धूप में बाहर जाना पड़ता है, तो आप अपने शरीर को ढक के जाएं, मोटा कपड़ा पहन के जाएं। कुछ लोग मैंने देखा है, या कुछ महिलाएं जो हैं, वो पतले पतले वैल के कपड़े पहनती हैं और अपने आप को अनकवर्ड रखते हैं। इवन स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनको पतले पतले कुर्ता, पतली पतली उनको कच्छा बनियान, तो मैं कहूँगा अपनी देसी भाषा में, जो हम गाँव की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसको पहन के ना निकलें। अपना शरीर ढकेंगे तो जो लू की मार है, गर्म हवा की मार है शरीर पे, वो कम पड़ेगी। आमतौर पे देखा गया है कि बच्चा जो है वो 50 से 60% नंगा रहता है। वो माँ को लगता है गर्मी हो रही है, पसीना आएगा, उससे उसको दिक्कत होगी ना। अगर पसीना आता है, उसने कपड़े पहने हैं, वो गीले होंगे, तो उससे शरीर की कूलिंग होगी, फ़ायदा होगा उससे। दूसरा, अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन का मतलब है खूब पीने वाली चीज़ें पिएं, पानी में शरीर की कमी ना होने दें। सबसे बढ़िया जो इस समय लगता है हमें, ठंडा पानी अच्छा लगता है। बर्फ़ का पानी ना हो, फ्रिज का पानी, साफ़ सुथरा पीने योग्य पानी हो तो उसका इस्तेमाल करें। और एक नॉर्मल आदमी के लिए 3 से 4 लीटर पानी जो है इस सीज़न में बहुत ज़रूरी है, वो पिएं। केवल पानी ही नहीं, आप ठंडाई घर पे बना सकते हैं। नींबू पानी है, बनाना शेक है, मैंगो शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक है। आजकल तो फल बड़े आराम से मिल जाते हैं, और अगर आप घर का बना हुआ लेंगे तो बहुत सस्ता मिलता है। अगर बाज़ार में 1 गिलास आप जूस लेते हैं, उतनी कीमत में पूरे परिवार के लिए जूस बन जाता है। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया प्रिकॉशन कैसे रखना है, किस तरीके से इसके और जो ये कह सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बाहर बचाया जा सकता है, क्या खाया पिया जा सकता है। आपके पास अब इस बढ़ती गर्मी में किस तरीके के जो खासतौर से पेशेंट हैं वो आ रहे हैं इस मौसम की वजह से, जिसका खासतौर से हमारे दर्शक भी ध्यान रखें?
देखिए आमतौर पे वो मरीज आ रहे हैं जो ट्रैवलर्स हैं, जिनको किसी कामवश बाहर जाना पड़ रहा है या जो धूप में जाते हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं उन्हें? उसके लिए बच्चों में और बड़ों में भी देखा गया है तेज़ बुखार, उनमें जी मिचलाना, उल्टियाँ, लूज़ मोशन, पेट में दर्द, ये कॉमन चीज़ें हैं, बेचैनी, घबराहट। और छोटे बच्चों में हमने देखा है तेज़ बुखार 104, 105 पे भी पहुंच जाता है, उनमें दौरे पड़ने, फेब्राइल कन्वल्शन हम बोलते हैं, उसकी शिकायत भी बच्चों में देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, इसके साथ कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि आपने पीने की चीज़ें तो बताई दी, लेकिन खाने में किन बातों का ध्यान रखें, बाहर और घर के अंदर? देखिए इस सीज़न में कीटाणु जो डायरिया वगैरह फैलाते हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो सबसे जो मेन बात है, स्पेशली गरीब आदमियों के लिए जिनके पास फ्रिज नहीं है, वो ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। अगर वो ताज़ा नहीं खाएंगे और बासी खाना खाएंगे तो उसमें विषाक्त कीटाणु जो हैं डायरिया वाले, जिसमें कई बार हैजा भी हो जाता है, कॉलरा जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, तो उसकी आशंका रहती है और डायरिया में पानी की कमी और कई बार वो जानलेवा भी हो जाती है।